अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और दिसंबर के महीने में हमारी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में 25% का बड़ा इजाफा हो गया है। उम्मीद है इस साल हम तारीख में पहली मरतबा $4.5 अरब से $5 अरब का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा हमने सर्विसेज के मैदान में कितने अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स कर ली हैं, कितना इजाफा है, वो आज की वीडियो में जान सकेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, बलूचिस्तान में 5 अस्पताल मुकम्मल होने के बाद उनका इफ्तिताह भी कर दिया गया है। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिनरल्स के हिसाब से सबसे ज्यादा रिच इलाका है। 50 के करीब मुख्तलिफ मिनरल्स बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। कितने लाख लोग यहाँ पर कान कनी के साथ मुंसलिक हैं, मजीद तफसीलात आप प्रोग्राम के दूसरे से जान पाएंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर आईटी के एक्सपोर्ट्स ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिसंबर 2025 को पाकिस्तान से $437 मिलियन की आईटी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स हुई, जो कि पिछले साल दिसंबर में $348 मिलियन थी। यानी दोनों सालों में दिसंबर के महीने का अगर मुआवजा किया जाए तो $89 मिलियन का इजाफा है, जो कि 25% का बड़ा इजाफा है। और ऐसा तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि हम लोगों ने किसी एक माह के अंदर $400 मिलियन से जायद की आईटी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स की हों। इससे पहले जो पाकिस्तान का हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो अक्टूबर 2025 का महीना था। $386 मिलियन के हम लोगों ने आईटी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स की थी। अब पिछले 6 माह का अगर जिक्र करें, जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 का, तो इन 6 माह में पाकिस्तान से $2 अरब 23 करोड़ की सॉफ्टवेयर और आईटी की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। इसका मुआवजा अगर हम 2024 के आखिरी 6 माह से करें तो तब हम लोगों ने सिर्फ $1 अरब 86 करोड़ की सॉफ्टवेयर और आईटी की एक्सपोर्ट्स की थी। यानी 6 माह के फर्क से हम लोगों ने $370 मिलियन का बड़ा इजाफा किया है, जो कि 20% बनता है। दिसंबर के महीने में हम लोगों ने रोजाना औसतन $14 मिलियन से ज्यादा का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है। अब इसी पेस को अगर हम कायम रखते हैं तो उम्मीद है इस साल हम लोग $4.5 बिलियन की आईटी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स बासानी कर सकते हैं। और अगर इस पेस को अगले 6 महीने में हम बढ़ा लेते हैं तो $5 बिलियन की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स का टारगेट हम बासानी अचीव कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी तारीख में एक नया रिकॉर्ड होगा। पिछले मालिकी साल में हम लोगों ने $3 अरब 80 करोड़ के सॉफ्टवेयर और आईटी की एक्सपोर्ट्स की थी। अब इसके साथ साथ हमारी दीगर सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। कुल मिलाकर सर्विसेज सेक्टर में हमारी एक्सपोर्ट्स $4 अरब से बढ़कर इन्हीं 6 माह में $4 अरब 76 करोड़ हो गई हैं। 16% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें बिजनेस सर्विसेज की, बिजनेस से रिलेटेड हमारे जो यहाँ नौजवान बैठे हुए दुनिया भर को सर्विसेज देते हैं ऑनलाइन, उसमें 25% का इजाफा हुआ है। पहले वो $812 मिलियन थी, इस साल 6 महीने में वो $1 अरब हो गई हैं। फिर ट्रैवल की सर्विसेज में 19% का इजाफा हुआ है। पहले वो $349 मिलियन थी, इस साल ये $429 मिलियन हो गई हैं। फिर इसके साथ साथ दीगर सर्विसेज बहुत सारी जो है छोटी छोटी उनमें 53% इजाफा हुआ है। पहले ये $129 मिलियन थी, इस साल बढ़कर $198 मिलियन हो गई हैं। सर्विसेज सेक्टर में एक फील्ड ऐसी भी है जहां पर हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, वो है गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर -8% हम लोग नीचे गिरे हैं। पहले ये $465 मिलियन थी, गुज़िश्ता 6 माह में ये $426 मिलियन रही हैं। इस सेक्टर को फोकस करना चाहिए। सर्विसेज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप कम से कम सरमायाकारी से ज्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं। अपने अशिया की अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वहां पर आपको पहले बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। उस इन्वेस्टमेंट के बाद जाके आपको एक्सपोर्ट्स मिलती हैं। सर्विसेज में तो आपने एक बच्चे को एक लैपटॉप देना है, एक इंटरनेट देना है, ऑर्डर मिलेंगे तो अपने दूर दराज के इलाके में भी बैठा हुआ वो ऑर्डर पूरा कर सकता है और आपकी इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। बलूचिस्तान में 5 अस्पताल मुकम्मल हुए, उनका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है और ये पांचों अस्पताल बलूचिस्तान के दूर दराज के इजला में वाक़ है, जहां पर कान कनी होती है।
पशीन, दालबदीन, नोकुंडी, चमलांग और मुस्लिम बाग के इलाकों में 25 बेड्स के ये 5 अस्पताल ऑपरेशनल हो गए हैं। ये सबसे पहले तो उन इलाकों में काम करने वाले कान-कुन मजदूरों के लिए फायदेमंद होंगे जिनके पास पहले सेहत की सहूलियात नहीं थी। इसके साथ साथ मुकामी आबादी को भी ये ऑब्वियसली कैटर करेंगे। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और उसमें 1600 से ज्यादा काने हैं, मुख्तलिफ मादनियात हैं, 50 अकसाम के मिनरल्स यहां से निकाले जाते हैं। मुल्क भर में 93 अकसाम के मिनरल पाए जाते हैं, उनमें से 50 अकसाम के तो बलूचिस्तान में पाए जाते हैं और उन 50 में सिर्फ 39 अकसाम के मिनरल्स ऐसे हैं जिन्हें कमर्शियल लेवल पर निकाला जाता है। 11 अकसाम के मिनरल्स आज भी ऐसे हैं जो नहीं निकाले जा रहे। बलूचिस्तान में कान करनी के साथ 3 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार मुंसलिक है और जो वहां से मिनरल्स निकाले भी जा रहे हैं उनमें भी 95% मिनरल जो है वो सिर्फ 9 किस्म के हैं। मिसाल के तौर पर कोयला बड़ी मिकदार में निकाला जा रहा है, कॉपर निकाला जा रहा है, कोई $1 अरब का तो कॉपर हम बलूचिस्तान से निकालकर चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। वही कॉपर अगर हम पाकिस्तान में प्रोसेस कर लें तो $1 अरब का कॉपर 3 से 4 अरब डॉलर्स की वैल्यू का हो जाएगा। मसला यह है हमारे पास वैल्यू एडिशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वो रिफाइनरीज नहीं है कि जो इस खाम हालत के कॉपर को 99.9% प्योर कर सकें। इसका फायदा चाइना उठा रहा है, हमसे $1 अरब का कॉपर लेता है, $2 अरब की वैल्यू एडिशन करता है, वहां पर हजारों लोगों को जॉब्स मिली हुई हैं, फिर वही कॉपर हमें 3 से 4 अरब डॉलर्स का बेच देता है। हम लोग उस कॉपर को अपने फ्रिजों के अंदर, अपने एसीओं के अंदर, इन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। फिर लेड है, बड़ी मिकदार में निकल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, जिंक निकल रहा है, क्रोमाइट निकल रहा है, मार्बल निकल रहा है और खाम लोहा भी निकाला जा रहा है। और खाम लोहा भी हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसी स्टील मिल मौजूद नहीं है जो खाम लोहे को इस्तेमाल कर सके, उसे प्रॉपर स्टील आयरन में कन्वर्ट कर सके। ये खाम लोहा भी ऑब्वियसली कहाँ जा रहा है? चाइना जा रहा है। तो चाइना अगर हमें कुछ देता है तो हमसे बहुत कुछ लेता भी है। ये खाम हालत में जो चीज़ें हम उनको बेचते हैं तो असल वैल्यू जो होनी चाहिए वो तो उस खाम चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास प्रोसेसिंग नहीं है। हमारी स्टील मिल गुज़िश्ता तकरीबन 11 साल से बंद पड़ी है और बाकी जो स्टील मिल है वो री रोलिंग मिल्स हैं। वो किसी लोहे को मुख्तलिफ शेप में तो ढांट सकती हैं लेकिन खाम लोहे को प्योर लोहे की फॉर्म में, स्टील की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, एक अच्छा आगाज़ है, बलूचिस्तान के हेल्थ सेक्टर में भी काम हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं पहले से ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे बलोच भाइयों की बहुत महरूमियाँ हैं, उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं। जब तक हम उनके जेन्युइन कंसर्न्स दूर नहीं करेंगे, उनकी जो सहूलियात की डिमांड्स हैं हम पूरी नहीं करेंगे, जो उनका हक है, आप ये मत उम्मीद लगाइए कि वहाँ पर दहशतगर्दी कम हो सकेगी और वहाँ पर जो अलहदगी की तहरीक है उसे कमज़ोर किया जा सकेगा। उस अलहदगी के तहरीक को कमज़ोर करने का बेहतरीन तरीका वहाँ पर मैक्सिमम सर्विसेज देना है, वो हेल्थ की हो, वो तालीम की हो, वो अमन व अमान की हो, वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, हर किस्म की वहाँ पर रोज़गार समेत हम सहूलत देंगे तो तभी बलोच भाइयों को ये एहसास होगा कि हम जो खाते हैं, अपने लिए जो पसंद करते हैं, बलोच भाइयों को भी वही देते हैं।